ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। वही प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र आदि के विषय में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण अमृत और त्रैलोक्य से नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं ये नित्य सिद्ध हैं। ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है, मानो स्वयं वो शिव हैं, बैठाए हुए शिव नहीं। नित्य सिद्धों का एक दर्जा अलग ही है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती, ये कभी संसार में नहीं फंसते, जैसे प्रहलाद आदि। ठाकुर विभिन्न समय कुछ बताते हुए विभिन्न श्रेणी भी बताते हैं, भक्त लोगों की, मनुष्य की, सबकी। इसका मतलब ये है कि हर को तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रयास सभी कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी श्रेणी में उन्नत होने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे पहली कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है वो भी अच्छा नंबर पा सकता है, या 10वीं कक्षा में जो है वो भी प्रयास करेगा तो अच्छा पा सकता है। ऐसे ही लेकिन एक कक्षा वाला यदि दूसरे से कंपटीशन करे तो उसमें हताशा भी हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में किसी से कंपटीशन की बात नहीं। ये तो जो संस्कार जन्म जन्मांतर से जो उपलब्धि हम अर्जित करके आए हैं, अब उसमें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। यदि उसमें हम कुछ भी जोड़ते हैं, एक पग आगे बढ़ते हैं, वो भी उपलब्धि है। यदि वहाँ पर ही रुके रहते हैं तो भी एक उपलब्धि है कि पीछे नहीं गए, क्योंकि ये महामाया का ये संसार है, इसमें बहुत कठिनाई से आगे बढ़ा जाता है और वहाँ अपने स्टेशन पर भी पड़ा रहना बहुत कठिनाई से होता है। कब पैर फिसल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। जो सावधान है वो उसका कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। हाँ, बोलते हैं कि जिसका भगवान रक्षक है या बड़ी शक्ति के साथ जिसका समझौता हो ये हो गया है, उसको कोई डर नहीं है। ठाकुर उदाहरण भी दिए हैं कितनी बार। एक पिताजी यदि जा रहा है मेले से बच्चे का हाथ पकड़ करके, तो बच्चे को गिरने की संभावना नहीं है। यदि बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ कर जा रहा है तो बच्चा कभी भी गिर सकता है, क्योंकि बच्चा नादान है। कभी इधर उधर देखने लगा और भूल गया और हाथ छोड़ दिया। लेकिन पिता जानता है कि बच्चा का हाथ छूटाने की इसको चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो चिकित्सा किसको करना होगा? पिताजी को ही करना होगा। तो वो काम बढ़ जाएगा इसका और दुख भी होगा। इसलिए पिता हर समय सतर्क है, क्योंकि उनको बुद्धि हो गई है, उनकी विकसित हो गई है। इसीलिए बोलते हैं ठाकुर कि एक श्रेणी है जिसमें नरेंद्र राखाल आदि ये नित्य सिद्ध होते हैं। ये जन्म से ही इनकी भगवान के प्रति भक्ति है, और ये ऐसे ही जन्म भक्तराज प्रहलाद का हुआ था, जो कि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन भक्त श्रेष्ठ थे। तो इसलिए कहाँ कौन जन्मता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, कौन सा सत्य है तो ठाकुर और कह रहे हैं, साधारण मनुष्य साधना करता है, ईश्वर
ईश्वर पर भक्ति करता है और संसार में फंस भी जाता है। स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है, हाथ लपकाता ना आगे बढ़ाता है, जो शुभ कर्म भी करता है और अशुभ के तरफ भी उसका रुझान होता है। मक्खी जैसे फूल पर बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है, मिठाई पर, और विष्ठा पर भी बैठती है। सभी लोग स्तब्ध होकर सुन रहे हैं ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं नित्य सिद्ध मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियाँ केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं। नित्य सिद्ध राम रस का ही पान करते हैं, विषय रस की ओर नहीं जाते। ठाकुर दिखा रहे हैं कि इससे जो भी भक्त हैं वो अपनी अपनी श्रेणी ठीक कर सकते हैं कि हम किस श्रेणी में पढ़ते हैं। यदि विषय की तरफ ज़्यादा रुझान है तो यही मानना होगा, और नहीं दूसरी तरफ है वो ये कैटेगरी है। इसलिए अब क्या करेंगे, जिसका विषय के प्रति रुझान है और वो लेकिन विषय से मुक्ति चाहता है, तो इसी को साधक बोलते हैं। इसी का प्रारंभिक है। जो नित्य सिद्ध है वो तो जगत कल्याण इसके लिए आते हैं, वो कुछ एक उदाहरण दिखाने के लिए करने के लिए, वो साधारण नहीं है, असाधारण है। केवल वही रहे धरती पर तो साधना की कोई जरूरत न हो, फिर रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुष को आने का भी कोई जरूरत न हो। लेकिन नहीं, ये लोग एक जो भगवत वस्तु है उसको पाया जा सकता है, उसको साक्षात्कार किया जा सकता है, एक तत्व है। इस तत्व की प्रतिष्ठा इसको एकदम प्रत्यक्ष रूप से इस पर विश्वास दिलाने के लिए लोगों के अंदर आते हैं। ये न हो तो केवल यदि कथानक हो, शास्त्रीय कथानक, तो इसमें विश्वास नहीं होता। केवल बात सुनने से कुछ नहीं होता, उसको ठीक ठीक दिखाई पड़ना चाहिए, बोध होना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ है। साधना के द्वारा ठाकुर बोलते हैं, साधना के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है इनकी वह भक्ति नहीं है। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी, यह सब विधिवादी भक्ति है। जैसे किसी गांव में किसी को जाना है, परंतु रास्ते में धान के खेत पड़ते हैं तो मेड़ों पर से उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना पड़ता है, परंतु रास्ते में यदि नदी पड़ी है तो टेढ़ा रास्ता पार करते हुए उसको जाना पड़ता है। और ऐसे यदि नदी नहीं है तो सीधे चला गया। तो राग भक्ति, प्रेमा भक्ति, ईश्वर पर आत्मीय किसी प्रीति होने पर फिर कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। तब का जाना माने धान के खेतों की मेड़ पर जाना की जैसा नहीं है। कैसे, मानो धान का खेत कट गया है तो सीधा खेत के अंदर से चले गए। कि ये जो साधक हैं, सामान्य साधक, उनको नियम बांध करके करना होगा, क्योंकि जो अनियंत्रित मन है उसको नियंत्रित करना होगा। तो बिना नियम के नहीं होता, अपने आप तुरंत नहीं हो जाता। उनको सतर्क होकर चलना पड़ेगा, अच्छे रास्ते को पकड़ कर जाना होगा, जिससे कि निरापद गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। और गंतव्य इसमें नदी क्या है, साधना में विषय नदी है, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ, इसमें जाना है तो गुरु वाक्य और जो शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास और उसका अवलंबन करके जाएंगे तो
लगता है कि बहुत उन्नत हो गए दिखता है। जैसे कोई ब्रिलियंट लड़का है, 1-2 घंटा पढ़ा और बाकी समय खेलने में ही बीता है, तो भी वो अन्य लड़कों से ज़्यादा नंबर पा रहा है। और कोई 8-8, 10-10 घंटा पढ़ता है, फिर भी नहीं उतना हो पाता है। तो ये है नित्य सिद्ध लोग, इनकी राग भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, ईश्वर को अपने जैसा मानते हैं और ईश्वर कोई दूर की वस्तु इनको समझ में नहीं आती। लेकिन सामान्य लोग नहीं देखा है, केवल सुना है, तो कैसे इतना विश्वास होगा? इसलिए उसको लंबा रास्ता पकड़ करके जाना होता है। ठाकुर कहते हैं बाढ़ आ जाने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। जब बाढ़ आ जाती है तो नौका से जा रहे हैं तो इधर उधर घूम घूम करके नहीं जाना होगा, नदी जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से सीधा कहीं से भी चले गए, एक हाथ बांस, एक बांस पानी है, तब इधर उधर जमीन और रास्ते पर एक बांस पानी चढ़ जाता है, तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ। हम लोग कितना बार रिलीफ करने गए हैं तो ये जो हाई टेंशन वायर है, जहाँ तहाँ पोल टूट गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, उसको पकड़ पकड़ कर नौका से हम लोग जाते हैं और रिलीफ करने खिचड़ी बांटने। तो ये क्या है, ये सब समय संभव नहीं है। तो यही बोलते हैं इस राग भक्ति अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। ये जो राग और अनुराग या ईश्वर पर प्रेम होना ही बाढ़ करते हैं। ये जब आंधी आ जाएगी तो बाकी थोड़ा मोड़ा चीज है ना, सब धुंधला दिखाई देगा, आंधी का ही भान रहता है। इसलिए जब अनुराग बढ़ जाएगा तो सामान्य साधक वो भी उसी अवस्था में आना पड़ेगा। बिना उस अवस्था में गए भगवत दर्शन या भगवान का संस्पर्श नहीं हो सकता है। इसलिए नजीर दिखाते हैं कि ये लोग नित्य सिद्ध हैं, ये हर बचपन से ही इनका भगवान के प्रति प्रेम है और ये जल्दी भगवान को पा सकते हैं। हाँ, तो उनका जो प्रेम है उसका सामान्य लोग उसका नकल करेंगे, वहाँ पाने का वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा करेंगे। कोई 100 नंबर पा गया किसी सब्जेक्ट में, तो दूसरा लड़का भले ही आज 33 पाए या 50 पाए, फिर वो कोशिश कर सकता है कि कोशिश करने से वो भी नंबर ज़्यादा पा सकता है। इसलिए इससे साहस मिलेगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हल ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन बेतुका दे दिया गया है, तो उस 100 नंबर कोई पा ही नहीं सकता है, एब्सर्ड है, यानी वो क्वेश्चन करने वाला भी नहीं जानता कि क्वेश्चन क्या है। इसलिए ये नहीं, जिस प्रश्न का हल किसी ने निकाल लिया है उस प्रश्न का हल वो योग्यता प्राप्त करने पर कोई भी निकाल सकता है। हाँ, और वो उस योग्य बनना ही पड़ेगा। समाधि तत्व सविकल्प और निर्विकल्प। अमृत पूछ रहे हैं महाराज, इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है? अमृत पूछ रहे हैं समाधि अवस्था में आपको क्या मालूम पड़ता है? श्री रामकृष्ण, सुना नहीं, भौरे की चिंता करते करते झिंगूर भौरा बन जाता है। भ्रमर है वो यदि वो ये करता है, छोटे मोटे कीड़ों को खा लेता है, उड़ते उड़ते ही खा लेगा। तो वो जो झिंगूर कीड़ा है वो भौरे किसके डरता है कि कहीं वो भौरा आ न जाए, भौरा आ न जाए। तो इसलिए जब कोई कीड़ा एक दूसरे कीड़ा का चिंतन करता है तो ये चिंता यदि एक्यूट हो जाती है तब वो कीड़ा वही रूप धारण कर लेता है। ऐसा रेशम का कीड़ा और कई कीड़ों में देखा जाता है। तो ठाकुर बोलते हैं वह अनुभव कैसा होता है जानते हो? मानो हंडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो।
जैसे एक जीवात्मा है, साधारण साधक है, उसको प्रेमा भक्ति हुई या राग भक्ति हुई तो क्या होगा, ठाकुर उसका लक्षण बता रहे हैं। मान लो मछली को कैद कर लिया गया, हांडी में रख दिया गया है, पानी नहीं है, हाँ उसमें छटपट छटपट कर रही है, कष्ट पा रही है, और उसको यदि नदी में छोड़ दिया जाए, तालाब में छोड़ दिया जाए, गंगा जी में छोड़ दिया जाए तो वो कितना अनुभव होकर खुशी होगी। तो ऐसी खुशी का अनुमान किया जा सकता है। इसलिए अभी विषय के बंधन में मन बंधा हुआ है, अब जब विषय में मन बंधा है तो क्या होगा, वो मुक्त होने का स्वाद उसको नहीं मिल पा रहा है, वो मुक्त नहीं है। हर जगह बंधन है कि इसके कारण ये यहाँ कष्ट है, उसके कारण वहाँ कष्ट है, हर समय तो उसको क्या है नियंत्रण में रखा हुआ, और सभी नियंत्रण से बाहर चला जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद में है हृदय की गांठ कट जाती है। गांठ क्या है, विषय में आसक्ति ही गांठ है, ये दिखाई नहीं पड़ती लेकिन चित्त के अंदर में बैठी हुई है, एक गांठ कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशय, जो संशय है कि भगवान गुरु और शास्त्र में सुने भगवान है, ब्रह्म तत्व कोई है, लेकिन सुनकर भी नहीं सुनाई देता। इसलिए स्वामी जी ठाकुर का स्तोत्र रचना किए तो उसमें लिखे हैं वक्रोधृतोपि हृदय नमे भाति नीचे, कितना भी बोलते हैं फिर भी हृदय में नहीं भागता, हृदय में प्रतिभात नहीं होता। हाँ तो ये है, इसलिए बोलते हैं ये हृदय ग्रंथि है ना, ये जो विद्यते एक गांठ कट गए तो संशय मिट गया। छिद्यन्ते सर्व संशया, ये गांठ कट जाने से ही सब संशय मिट जाएगा, क्योंकि अब अवरोध नहीं है तो ब्रह्म वस्तु तो अपना स्वरूप ही है। माया का अवरोध खत्म हो गया तो ब्रह्म वस्तु दूर नहीं है, तुरंत। ऐसा नहीं कि एक गया तो दूसरा आएगा, वो दूसरा है ही, ये जाने से ही वो है, नहीं जाने से भी है लेकिन दिखाई नहीं देता और कष्ट का अंत नहीं होता। यदि चला जाए तो तुरंत कष्ट दूर हो जाता है। हाँ तो छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और उसका विधि निषेध का कर्म, इतना जप करना है, इतना तप करना है, इतना ये करना है, वो सब पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस भगवान को देख लेने से। हाँ और उल्टा भी है, ऐसी अवस्था नहीं होने से भगवान का भी दर्शन नहीं होगा। तो ये रागानुगा भक्ति ठाकुर जो बोलते हैं, ये होने से सब ये सब संशय, ये जो बंधन सब कट जाएंगे। हम पूछ रहे हैं क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? भगवान जो समाधि अवस्था में क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, मैंने जरा भी नहीं रह जाता। कुछ अहम रहेगा तो वहां तो भगवान नहीं रहेंगे। बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है, वहां तो बोले लेकिन फिर अपने विषय में बोल रहे हैं बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। अच्छा, सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो पर अंत में एक छोटा सा कण बच ही रहता है। सोने के टुकड़े को, सोना का टुकड़ा लिया और उसको घिसने लगे पत्थर पर या कहीं भी, शांत पत्थर पर या कहीं भी, तो ठाकुर बोलते थोड़ा सा रह जाता है। अब ठाकुर अपने विषय में बता रहे हैं। अच्छा, और जैसे कोई बड़ी भारी अग्नि राशि है, उसकी एक जरा सी चिंगारी हो, हाँ अग्नि की राशि है ना, उसका एक छोटा सा चिंगारी, तो वो भी आगे ही तो है,
ऐसे ही जब अवतारिक तत्व आते हैं, ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं कि समाधि अवस्था में तो नहीं रहता, फिर लेकिन तब फिर वापस कैसे आ जाते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ठाकुर बोलते हैं मेरा थोड़ा सा रह जाता है। थोड़ा सा क्या है? तो बोलते सोना का एक कण घसते घसते छोटा सा कुछ रह जाता है। तो सोने का क्या है? लोग ही ये जो है ना, करुणा हुई सबका कल्याण की, तो ये करुणा पूरी जाती नहीं, पूरी नहीं गई, इसलिए फिर समाधि से व्युत्थान हो जाता है। ये जब चली जाएगी कि इनसे कोई मतलब नहीं है, अब तो मुक्त होना है, तो फिर वो जिस नहीं वो जो सोने का कणा है ना, वो खत्म हो जाएगा। सोने का कणा माने ठाकुर बोलना चाहते हैं लोक कल्याण की इच्छा। ये इच्छा ही उनको खींच ले आती है, नहीं तो वो आने का कोई सवाल नहीं। क्योंकि बोलते हैं 21 दिन में सूखे पत्ते के माफी शरीर झड़ जाता है। तो इतना ही एक छोटी सी चिंगारी के माफी उनकी जो इच्छा है लोक कल्याण की इच्छा, ये ठाकुर की रह जाती है। अच्छा, और कहते हैं बाह्य ज्ञान चला जाता, परंतु प्रायः थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं। विलास माने भक्त भगवान का विलास, हाँ, उसके लिए रह रहे हैं। मैं और तुम इन दोनों के रहते ही स्वाद मिलता है। मैं भक्त हूँ और तुम भगवान हो, ये नहीं रहने से स्वाद नहीं, मैं तुम ही हो जाने से और स्वाद कुछ बोला नहीं जा सकता। इसलिए इसके लिए रख देते हैं। और ये आज यदि देखते हैं लोग समाज में, ठाकुर का दूसरी अवस्था हो जाती है और उस अवस्था में जो कुछ बोलते हैं दिल को छू जाता है, तो भक्त लोगों को शिक्षा मिलती है कि नहीं, ये दूसरी कोई चीज है। अभी तो हम लोग के साथ इतना हंस रहे थे, ये कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, अभी क्या हो गया? तो इसका मतलब कोई दूसरा जगत है। और उस समय जो बोले वो कोई भी मिथ्या कभी नहीं हुआ। जो कभी कैसे बोल दिए वो सब सत्य है। उसको परीक्षा करके नरेंद्र और कितने भक्त लोग देखे हैं, तो इसलिए उनको विश्वास हुआ कि भी ये जो बोलते हैं वो बनावटी कोई ड्रामा नहीं है, ये सत्य कोई एक घटना है जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी इस अहं को भी वे मिटा देते हैं। इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ईश्वरी जो कभी कभी इस अहं को भी मिटा देते हैं और इसी को निर्विकल्प समाधि और जड़ समाधि कहते हैं। लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं होता। ज़्यादा समय तक हो तब शरीर नहीं रहेगा। ठाकुर कहते हैं जब उसको मिटा देते हैं तब क्या अवस्था होती है कहा नहीं जाता। नमक का पुतला समुद्र मापने गया था, जो ही समुद्र में उतरा कि गल गया, तदा काराकारी, माने उसी के आकार से जब एक समुद्र मापने के लिए नमक का कोई पुतला गया तो अब वो तो गल गया, समुद्र हो गया। अब फिर क्या भेद नहीं रह गया। तो अब कौन बताए कि मैं पुतला हूँ और वो बताए मैं समुद्र हूँ? वो तो समुद्र ही हो गया ना। ऐसे ही जो ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही हो जाता है, और ब्रह्म तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वहाँ दो है ही नहीं, तो कौन किसको बताए?
अब लौट कर कौन बताए कि समुद्र कितना गहरा है, क्या है, कैसा है? अब वो माप नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मुक्त हो जाता है आदमी, और कुछ बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि इस मन का वहाँ फंक्शनिंग नहीं है। अब परिच्छेद 28 हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान पर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में दोपहर ढल चुकी है। 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन नहीं किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 2-1 भक्तों को आपने निमंत्रित करके आने को कहा है। अतएव उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना। बलराम औसत लोगों से धनाढ्य व्यक्ति थे, तो ठाकुर कहते, जो शुद्ध संत भक्त होते उनके लिए ठाकुर कहते, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं के खिलाने का पुण्य होगा। ये लड़कों को खिलाएगा, बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। मैंने ठाकुर एक ही खिलाना, तो एक तो अपना सगा संबंधी या परिचित या ये सब समझ करके खिलाना, और दूसरा ठाकुर को दूसरे स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं, ये साधुओं से भी बड़े साधु हैं, इसलिए इन लोगों को खिलाने से बहुत पुण्य होगा। इसलिए हो सके तो जब भी उत्सव हो या ये हो, उनको कुछ खिलाना। ये ठाकुर का उपदेश बलराम बाबू का पूरा परिवार अंत तक करता रहा। अभी वो जो बलराम बाबू का पूरा ही मकान वगैरह सब रामकृष्ण मठ मिशन के अधीन है, सब दे दिया। इसलिए वो लोग बहुत सेवा परायण थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कह रहे, केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यह अच्छा न लगा। अभिनय में शांति क्या? ठाकुर एक बार बोले हैं कई दिन आगे कि भक्तों को अभिनय में भी मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। एक केशव बाबू गृहस्थ है, अच्छे गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं है कि ऐसा जल छोड़े जिससे कि सबका सभी चीज शांति प्राप्त कर जाए। हाँ, सिद्ध पुरुष नहीं है कि वो उनके जल छोड़ने से सब लोग शांति को प्राप्त हो जाए। इसलिए एक आचरण अभिनय है, साधु बना है। गृहस्थ आदमी साधु बने वो कैसा लगेगा? इसलिए कभी ड्रामा में जो अविवाहित लड़का उसको साधु बनाए तो तब भी शोभा देता है। आज जो गृहस्थ है उसको ठाकुर बोले कि एक कैसा है, मैंने एक्सप्लेन कर रहे हैं ठाकुर ये गलत है, ये नहीं बोल रहे, लेकिन उनके बोलने का अभिप्राय है कि ये ठीक नहीं। और एक आदमी, वो उनका नाम गुप्त रखा गया है, पाप पुरुष बना था। पाप पुरुष ऐसा करना भी अच्छा नहीं, न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही अच्छा है। इसलिए ठाकुर बोले भक्त लोगों के लिए पाप करना भी अच्छा नहीं है, पाप का अभिनय भी करना नहीं है, झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है, झूठ बोलने का ड्रामा करना
भी नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये राजा महाराज भी बोलते हैं कि ये जो साधु भक्त हैं उनको हंसी में भी झूठ ये नहीं करना चाहिए। क्या है, ऐसा करते करते उसकी आदत पड़ जाएगी। नरेंद्र का स्वभाव नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उनका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र को कह रहे हैं, नरेंद्र ये लोग कह रहे हैं कि तू कुछ गा। दूसरे लोग भी सुनते हैं। जब ठाकुर को पसंद है तो अन्य लोगों को भी पसंद होता है, इसलिए दूसरे का सब रुख देख करके ठाकुर बोल रहे हैं कि नरेंद्र ये लोग थोड़ा गाने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र तानपुरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ ये है, ठाकुर एक तरह से शिक्षा नहीं देते, कभी उपदेश देकर, कभी नाच गाने से, कभी कोई प्रसंग देकर, कभी कहीं घूमने गए, वहाँ सभी लोग दक्षिणेश्वर में ही आते हैं, वो भी जाते भक्त लोगों के पास। तो क्या है, जो लोग कभी नहीं आ सकता है दक्षिणेश्वर, वो लोग भी उनको देखते और कुछ थोड़ी बहुत तो सुन ही देते। इसलिए एक तरह से ठाकुर कोई भी जो आचार व्यवहार ठाकुर का रहा, शिक्षा का एक तरह से नहीं रहा। जितने तरह के लोग उतने तरह से। तो गाने के माध्यम से भी शिक्षा होती है और भक्ति भाव का संचार होता है। गाना का भावार्थ है, मेरे प्राण पिंजड़े के पक्षी गाओ, वह कल्प तरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। ब्रह्म कल्प तरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्माराम प्राणाराम का कर पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। ये साधक अपने ही मन को, अपने ही प्राण को समझा रहा है। हाँ, बोलने का भाव है, अपने से ही अपने को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ। प्राण पिंजरा का पक्षी क्या है? अपना चित्त और प्राण जो भी है। ये प्राण क्या है? पिंजरा है। प्राण चला जाए तो ये जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए प्राण शरीर नेता बोलते हैं। प्राण है ना, शरीर का नेता है सभी इंद्रियों का। तो ये न रहे तो रहे, इसलिए प्राण में जो प्राण रूपी पिंजरे में जो पड़े हो वो पक्षी ने, ये जो मन के साथ युक्त होकर जीवात्मा ही तो पड़ी हुई है प्राण के, तो इनको बोल रहे हैं कि गाओ। क्या गाओ? ब्रह्म तरु कल्प तरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। ब्रह्म कल्प तरु यानी ये जो बैठे हो वो कल्प तरु पर ही बैठे हो। हाँ, और किसके गुण गाओ? वही परमात्मा के गुण गाओ। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके फल खाओ। परमात्मा के गुण गाने से तुमको धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। ये चारों फल मिल जाएगा। इसलिए उनको याद करो। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्मा राम प्राणाराम कर पुकारो। मैं स्वयं को जानने की, जो भीतर में परमात्मा है उनको पुकारने की हर समय पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो। हमें प्यासा चातक जब तक पानी न मिले स्वाति नक्षत्र का, तब तक पुकारता रहता है, रट लगाया रहता है, क्योंकि वही उसके जीवन का आधार है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। इसलिए जिसके दिल में ऐसी लगन लग गई
चाहता ही है, वो छोड़ नहीं सकता है, उसे छूटेगी नहीं। इसको गुरु नानक बोलते हैं कुमारी, कहे कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जो भगवत भक्ति का जो नशा है ना, कुमारी कहते नशा, ये रात दिन चढ़ी रहती है, वो अब उतरती नहीं, वो स्टेज आ जाने। सब कुछ करेंगे लेकिन वो नशा खत्म नहीं होगा। दूसरा गाना है, हे विश्व रंजन, हे परम ज्योति ब्रह्म, अनादि देव जगतपति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। दूसरा गाना है, हे राजराजेश्वर दर्शन दो, मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दयामय मोह मुग्ध होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूँ, तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोभन कर लो। जब संसार के ताप से विभिन्नता, उत्थान पतन उत्कर्ष अपकर्ष सबसे पीड़ित होकर जब कहीं शांति का आश्रय नहीं मिलता, तब ऐसी करुण पुकार होती है, हे भगवान दर्शन दो, बचाओ, रक्षा करो। हाँ, तो ये है। और अपना भी बोलते हैं, मैं जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी आनंद खोज रहा था, वहाँ भी सुख खोज रहा था, लेकिन वहाँ तो सुख नहीं है, सुख तो तुम्हारे ही अंदर है। इसलिए अब मैं मर चुका हूँ, अब क्या करूँ, समय बीत चुका है, जो सामर्थ्य था वो भी खो चुका हूँ। इसलिए तुम मृत संजीवनी बनकर, एक मृत संजीवनी है स्वामी, ये जो है शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी ले आकर के दिए थे। तो उस मृत संजीवनी दृष्टि यदि डालेंगे तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा से हर कुछ संभव है। बूढ़ा जवान हो सकता है, हाँ, आकाश में नए नए नक्षत्र बन सकते हैं। ठाकुर बोलते हैं स्वामी जी को, हमारी माँ इच्छा से ही, स्वेच्छा से ही जगत प्रसव की है, वे चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। हाँ, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं, ये दूसरा गाना है। और दूसरा है, चिदाकाश में प्रेम चंद्र का पूर्ण उदय हुआ है। चिदाकाश माने हृदय आकाश को चिदाकाश कहते हैं। हृदय में एक आकाश है, उसको अंगुष्ठ मात्र, आकाश माने स्थान, ये आकाश में ही घर है। ग्रह नक्षत्र पृथ्वी भी आकाश के ही अंदर है, ये केवल पृथ्वी का आकाश नहीं। आकाश एक तत्व है, इसी में पूरा ग्रह नक्षत्र हर चीज है, सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है। तो हृदय में भी एक अंगुष्ठ मात्रा माने अंगूठा का एक कोर है, उसके माफिक एक स्थान की कल्पना की गई है। ये योगी ऋषि लोग ही देख पाते हैं, ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। वहाँ पर ही ये जो अच्छे बुरे विचार का ये को अनुभव कर सकते हैं। दिल महसूस करना जाता है, कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कभी उल्लास भी होता है, कभी यदि एकदम थोड़ा सेंसिटिव होकर के देखे या विचारे तो लगता है कि ये है। सबसे ज़्यादा पीड़ा और सबसे ज़्यादा खुशी वहीं पर होती है। तो उस हृदयाकाश में प्रेम चंद्र का पूर्ण उदय हुआ है। प्रेम चंद्र क्या, वही भगवान का पूर्ण उदय हुआ है। अब वहाँ भगवान दिखे तो बहुत आनंद की स्रोत बह जाती है। नरेंद्रनाथ के गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया।
भावार्थ है, हे दयामय, तुम्हारी जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खेवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत में जब सभी लोग त्याग देते हैं, उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है। इस सब का बोलने का अर्थ यही है कि तुमको छोड़कर और कौन है जो कि सहारा देता है। डूबते को तिनके का सहारा कौन देता है। इस संसार में जो कुछ भी है सब तुम ही देने वाले हो। तुम ही ताप को हरण करने वाले हो, संकटों से बचाने वाले हो, रिपु लोगों से भी रक्षा करने वाले हो। समस्त पाप जो कर दिए हैं उसको भी खत्म करने वाले हो और हर प्रकार से बचा करके शांति वारी भी डालने वाले हो और अपने गोद में भी लेते हो। इसलिए तुमको छोड़कर अपना कोई नहीं है, कोई हितकारी नहीं है। ये अंत में साधक को भी मालूम होता है कि भगवान को छोड़कर अपना कोई नहीं है। ठीक ठीक अपना करने के लिए बाकी सब कुछ है। जैसे नौका में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, सबके साथ अच्छा, सभी की इच्छा है कि बस पलटी न खा जाए। हाँ, सभी की इच्छा होती है कि नौका ठीक से चले। हाँ, बातचीत भी करते हैं, हंसी ठट्टा भी करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये हमारा कोई नहीं है। ऐसे ही यहाँ इस संसार में भी किसी किसी के साथ कुछ दिन के लिए रहना हुआ है तो वो अपने हैं, अपने रहते तो जाने का इच्छा नहीं करते। कोई जवानी में ही चल बसता है, कोई बचपन में ही चल बसता है, कोई बूढ़ा होकर चल जाता है। कोई तो किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए रुकता नहीं है तो उसका अपना मिशन है। जिस उद्देश्य से उसका शरीर धारण हुआ है वो उद्देश्य पूरा हुआ तो चलता बनता है। तो यहाँ सभी नश्वर है, इसलिए तुमको छोड़कर और कौन है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानां पादहत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेव